और अब उस सेगमेंट की बारी है जो गंभीरता से, धीरता से, धैर्यता से और हाथ में कॉपी पेन लेके आप सुनते हैं। जी हाँ, सिनेमा गुरु की हम बात कर रहे हैं और आज सिनेमा गुरु में हम बताएंगे जावेद अख्तर साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब का नाम जादू है, जो उनके पिताजी की कविता लंबा लंबा जादू का फसाना लगता है से प्रभावित होकर रखा गया था। बाद में जावेद नाम रख दिया गया क्योंकि जादू और जावेद दोनों शब्द आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। दोस्तों, जावेद अख्तर साहब का पहला काम एक डायलॉग राइटर के तौर पे था और उसके लिए उन्हें मेहनताना 100 रुपए मिले। जावेद अख्तर साहब की मुलाकात जब सलीम खान साहब से हुई तो सलीम जावेद की जोड़ी बनी और इस जोड़ी ने जिप्पी सिप्पी के प्रोडक्शन में इन हाउस राइटर के तौर पे काम करना शुरू किया और वहां पे इन्होंने 5 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें से मुख्य है सीता और गीता, अंदाज, शोले। जावेद अख्तर साहब के बारे में एक बड़ी कमाल की बात है, जावेद साहब अपनी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखते हैं, जिसे एक असिस्टेंट हिंदी में ट्रांसलेट करता है और दूसरा असिस्टेंट उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। कमाल है, 3 भाषाएं एक साथ आपकी स्क्रिप्ट में। जावेद अख्तर साहब की पहचान उनके कुर्ता पजामा से भी है, हर फंक्शन में कुर्ता पजामा में ही पाए जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जावेद साहब जब जवानी के दिन में थे तो उन्हें कुर्ता पजामा बिल्कुल पसंद नहीं था, वो सिर्फ जींस पहनना पसंद करते थे। जावेद अख्तर साहब बहुत ही बेहतरीन पोएट हैं, बहुत कमाल के गीतकार हैं, उम्दा स्क्रिप्ट राइटर हैं और इसके अलावा वो एक्टर भी हैं। जी हाँ, वो अपनी पत्नी शबाना आजमी जी के साथ एक नाटक में काम करते हैं जिसके लेखक भी वो खुद ही। जावेद अख्तर साहब को तमाम अवार्ड्स मिले हैं और उनकी बेगम शबाना आजमी को भी। शबाना आजमी और जावेद साहब इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे कपल हैं जिन्हें 5 बार नेशनल अवार्ड मिले हैं। सलीम जावेद की जोड़ी ने एक साथ 35 फिल्में लिखी। इंडस्ट्री में अब तक ऐसी कोई जोड़ी नहीं है जिसने इतनी फिल्में लिखी हैं। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर आज सुपरस्टार हैं, लेकिन जावेद साहब का मानना था कि फरहान न कभी गा सकते हैं और एक्टर तो कभी नहीं बन सकते हैं। फरहान गायक भी हैं, बहुत अच्छे नायक भी हैं और जावेद साहब ने उनके लिए 2 फिल्में लिखी हैं, लक्ष्य और दिल चाहता है। जावेद साहब आज कोई नशा नहीं करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जावेद साहब बहुत शराब पिया करते थे। उनका खुद का मानना है कि शराब से इंसान का चरित्र खराब हो जाता है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी नशा नहीं करना चाहिए भैया। जब बिग टॉप 20 आ रहा है, इतने मस्त गाने आ रहे हैं, तो इसका ही खुमार कमाल का है। इसके नशे से तो आप मुक्त ही नहीं हो सकते हैं और इसके नशे में जो बात है वो किसी में नहीं है। तो आपको नशीला बनाते हैं, मादक बनाते हैं और 3 नहीं 5 मदमस्त गाने सुनाते हैं। सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इतना कम है? अच्छा, और धमाल चाहिए, और मसाला चाहिए तो हमें जाने दीजिए। अगले एपिसोड में फिर आएंगे चटपटे चुटकुले लेके, धमाकेदार गाने लेके, मजेदार चटपटी खबरें लेके। और आप अपना काम करते रहिए, अपने जोक्स, अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशंस हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना मनपसंद शो बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।